एक लड़का स्कूल में पढ़ाई के लिए जा रहा था, तो स्कूल में मास्टर को बार बार समझाने पर उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता था। काफ़ी दिन पढ़ा और अध्यापक ने बहुत मेहनत से उसको पढ़ाया समझाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। तो बार बार मास्टर ने उस लड़के को बोला करते थे कि गधे कहीं के, कुछ आता जाता है नहीं, डेली स्कूल आता है, इतना समझाने पर भी, इतना पढ़ाने पर भी तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, गधा का गधा ही रह गया है। और गधा कोई होता हकीकत में तो पढ़ लिख करके इंसान हो जाता, लेकिन तू गधा से भी बेहतर है, इंसान तू क्या बनेगा। ऐसे ही अध्यापक उस लड़के को डांट फटकार लगाया करते थे, लेकिन लाख डांट फटकार लगाने पर भी उस लड़के को दिमाग में घुसता नहीं था पढ़ाई के बारे में, जो भी पढ़ाई होती थी। सिर्फ एक बात उसके दिमाग में घुसी कि अगर गधा होता तो भी पढ़ लिख कर इंसान बन जाता। दोस्तों, एक कॉमेडियन कहानी है, बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। तो वो लड़का सुन रखा था कि कोई गधा होता तो भी पढ़ लिख कर इंसान बन जाता। यह बात उसके मन में बैठ गई और उसके घर पर गधा था, गधी थी, मतलब पाले जाते थे पशु। तो आ करके अपने पिता से बोला, पिताजी हमारे मास्टर जी बोल रहे थे कि तुम नालायक हो, गधे हो, इंसान हो करके गधे बन गए हो, पढ़ने वढ़ने कुछ आता नहीं है, और गधा होता तो इतना समझाने के बाद भी वह इंसान बन जाता। तो क्या ना गधे को भी स्कूल में दाखिला करवा दिया जाए। तो बाप भी बेटे की बात से सहमत हो गया। तो बाप भी सोचा चलो ठीक है, और गधे को पढ़ाने के लिए भेज देते दाखिला में। अगर लड़का हमारा गधा निकल गया, नहीं पढ़ पा रहा है, तो मेरा गधा ही पढ़ करके अगर इंसान बन जाएगा तो हमारा भी बुढ़ापा का लाठी का सहारा बन जाएगा। अब बाप क्या किया, गधे को रस्सी में बांधा और विद्यालय पर लेकर पहुंचा और मास्टर जी से बोला है कि मेरे गधे को एडमिशन करा दो, मेरा गधा आपके कॉलेज में पढ़ेगा। तो मास्टर जी बोले कि हाँ, गधे नहीं पढ़ाए जाते हैं, बच्चे पढ़ाए जाते हैं। तो बाप ने बोला कि नहीं, हमारे बेटे से बोले हो कि गधा होता तो पढ़ लिख कर इंसान बन जाता, और तुम तो इंसान हो, इंसान बनकर भी गधे बन गए, समझ में नहीं आता है। तो जब गधा इंसान बन सकता है तो हमको बेटे को इंसान नहीं बना, बेटा गधा बन गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गधे को इंसान बना दो पढ़ा लिखा कर। मास्टर जी आपसे विनम्र निवेदन है। मास्टर जी समझाते रहे उस इंसान को कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, गधा नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बाप ने हट कर ली, जिद कर ली कि नहीं, मेरा गधा पढ़ेगा तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब अध्यापक ने जान छुड़ाने के लिए बोला कि फलाना कॉलेज में ले जाओ और वहाँ मौलाना जी पढ़ाते हैं गधे को, वहाँ ले जा करके दाखिला करवा दो। अब उस सज्जन ने अपने गधे को लिया और मौलाना के स्कूल में ले जा करके गया विद्यालय पर दाखिला कराने के लिए, और मौलाना जी से मिला कि मौलाना जी हमारे गधे का एडमिशन करके और इंसान बना दीजिए। तो मौलाना भी बोला कि हाँ, गधे नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो फिर सज्जन ने कहा कि नहीं, फलाना कॉलेज से अध्यापक बोले हैं कि आपके स्कूल में गधे पढ़ा करके इंसान बनाए जाते हैं। तो उस मौलाना जी ने समझ गया कि कोई अध्यापक मजाक किया है और मजाक के तहत हमारे विद्यालय भेज दिया है। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा चलो पढ़ाई देते हैं और पैसा भी मिल जाएगा। तो मौलाना जी बोले ठीक है, 2 साल में इसको मैं इंसान बना दूंगा, और 2 साल का जितना खर्चा पैसा लगता है उतना दे दो। तो सज्जन ने पूछे कितना पैसा, उसने बताया कितना पैसा। तो मौलाना भी बोल दिया ठीक है इतना पैसा, और सज्जन ने उनको उतना पैसा, 2 साल का खर्चा गधे को इंसान बनाने के लिए दे दिया गया। अब मौलाना जी बोले कि 2 साल के अंदर तुम्हें मेरे विद्यालय में नहीं आना है, न गधे से मिलना है, 2 साल जब पूरे होंगे तब तुम आना। अब उस सज्जन ने गधा छोड़ करके चले गए, और जैसे ही वो सज्जन गधा छोड़ करके गए और मौलाना जी 2 डंडे मारकर गधे को भगा दिए और पैसा रख लिए। अब जैसे समय बीतता गया, उस सज्जन ने गिनती करने लगा कि अब इतने दिन बाकी है, 2 साल में इतने दिन बाकी है। जब दोस्तों 2 साल जब पूरा हुआ, वो सज्जन विद्यालय जब पहुंचे हैं और मौलाना जी से मुलाकात किए, तो मौलाना जी से पूछे कि मौलाना जी हमारा गधा इंसान बना कि नहीं बना, जरा उसे मुलाकात तो करा लो, आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। मौलाना जी बोले कि तुम्हारा गधा इंसान बन करके बहुत बड़ा अधिकारी
फलाना शहर में हो गया है, अब तुमको वहां जाना पड़ेगा मिलने के लिए। आओ, तुम्हारा गधा इंसान बन करके बड़े बड़े दाढ़ी वाला मौलाना के रूप में जाना जाता है। उसके बाद वो सज्जन पता लेकर के उस अधिकारी वाले शहर में गए, दफ्तर में गए और वहाँ बोले कि मौलाना जी कहाँ हैं, उनसे मिलना है। वहाँ जा करके क्या किया, घास ओस लेकर के गए कि चलो हमारा गधा है घास खाएगा। तो वहाँ पर ले गए, मौलाना जी अधिकारी ने पूछे कि फलाना आदमी कहाँ है, तो बोले कि अभी इतनी टाइम पे छुट्टी नहीं है, 2 घंटे बाद छुट्टी मिलेगी तो मिल लेना। और आदमी अपने लड़के से, गधे वाले लड़के से मिलने के लिए इंतजार करने लगा। उसके बाद जब मौलाना जी निकले हैं कागज पत्र लेके, दाढ़ी वाले चश्मा लगा करके, तो बोले अरे बेटा है, आओ इधर आओ इधर, अरे बेटा 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 बेटा। अब मौलाना पहचाने, कह रहा कौन है भाई कौन है, अरे हटो, उसको धक्का दे करके निकल गया। अब कोई भी दाढ़ी के रूप में आता है उसको धक्का दे के निकल जाता है, अब कोई स्वीकार करता नहीं है। अब हकीकत में उसका बेटा गधा बना होता तब तो रहता, लेकिन तो मजाक की बात थी। लेकिन सज्जन को विश्वास हो गया था कि मेरा गधा इंसान बन चुका है। तो उसके बाद सोचा ओहो ऐसे नहीं मानेगा, हमारे घर हमारा गधा घास चरता था ना, खाता था, अब घास लेकर के आना पड़ेगा। अब सज्जन ने गया, घास लेकर के आया। आज जो ही दफ्तर से मौलाना जी दूसरे दिन निकले हैं, उसका घास ले आ तू ले घास ले मौलाना जी को। और उसके बाद मौलाना जी बिगड़े, अरे कमबख्त कौन हो, मारे 2 चाटा घींच करके, मैं अधिकारी हूँ, कैसे पेश आते हो, कैसे नालायक दफ्तर में आ जाते हैं। तो सज्जन ने क्या बात कही, अबे तुझे मैंने फलाना मौलाना के विद्यालय में गधे से इंसान क्या बना दिया और अपने मालिक को पहचानता नहीं है। मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरे घर का गधा था और तुझे मैं विद्यालय में पढ़ा करके मैं तुझे इंसान बना दिया, अधिकारी पद दिला दिया और मेरे एहसान का कोई बदला नहीं है, मुझे पहचानता नहीं अपने मालिक को। अब उसके बाद फिर बेचारा और मार खाया कि मुझे गधा बता रहा है, अपने घर का नौकर बता रहा है, तो बहुत मार खाया दोस्तों। बस इसी के साथ इतना ही कहानी है दोस्तों। वीडियो कॉमेडियन है, अच्छी लगे हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बस इसी तरह का वीडियो कॉमेडी जीवन संबंधित ज्ञान की बातें लाता रहता हूं और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।